मुंबई में और मुंबई के गोरेगांव में है। और हमारे साथ मुकेश माइकल हमारे साथ है और बहुत अच्छे कलाकार हैं और डांस भी करते हैं और सिखाते भी, इनका डांस क्लास है। और भैया सबसे पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका भी, और आपके चैनल पे जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको दिल से धन्यवाद। और भैया आप बताइए, आप यहाँ पे क्लास चलाते हैं, क्या चार्ज है आपका? यहाँ हमारा महीने का जो चार्ज है वो 2000 रुपया है बस। अच्छा। एक महीने का फीस है, जिसके अंदर हम लोग एक महीने में उनको पूरा एक्सरसाइज, बेसिक डांस का स्टेप, यहाँ तक कि एक गाना भी लगभग कंप्लीट करके देते हैं एक महीने में? एक महीने में। अगर स्टेज शो भी करते हैं सर आप? जी हाँ, मैं स्टेज शो भी करता हूँ। मेरा मुकेश माइकल के नाम से काफ़ी मेरा डांस का वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, जिसमें पवन सिंह, खेसारी लाल, काजल राघवानी, दिनेश लाल, सभी लगभग बड़े स्टार के साथ में स्टेज शो साझा किया हूँ। अच्छा। और काफ़ी मिलियन में 5-5 मिलियन 10-10 मिलियन व्यूज़ गए हैं उस मेरे वीडियो का, मेरे डांस का। तो काफ़ी लोग प्यार देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। सर आप बताइए, क्या चार्ज होता है आपका? आप कहीं स्टेज शो करते हैं तो क्या चार्ज? देखिए, चार्ज तो ऐसे कोई बताता नहीं है। चार्ज तो प्यार मोहब्बत में भी होता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, वो अपने ऊपर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ। जैसे आज दुनिया जानती है कि खेसारी जी, पवन जी या बड़े स्टार जाते हो तो 10 लाख 20 लाख लेते होंगे। तो हम लोग अभी बहुत जूनियर हैं, बहुत छोटे मोटे कलाकार हैं। हम लोग का वो लेवल नहीं है, हम स्टार नहीं है। लेकिन ये है कि चार्ज मायने नहीं रखता है, मेरे हिसाब से पब्लिक का प्यार मायने रखता है। अगर कोई स्टार गाना गा रहे हैं या उनके बीच में आ रहे हैं, अगर पब्लिक ताली बजा रही है, खूब झूम रही है उनके आने पे, उनके टैलेंट पे, उनके कलाकारी पे झूम रही है, और वही चीज़ पब्लिक मेरे साथ भी वही कर रही है। मैं भी जब स्टेज पे डांस करता हूँ, लोग झूमते हैं, मस्त रहते हैं, खूब ताली बजाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मायने है। और चार्ज का मतलब है कि 10-20 हज़ार मिल जाता है मुझे। अच्छा। हाँ। किसी को स्टेज शो करवाना फिर संपर्क करता होगा आपसे? हाँ, मेरा यूट्यूब पे नंबर है, बहुत सारे वीडियो में मेरे डांस का वीडियो आप देखेंगे। मेरे चैनल भी है, मेरा मुकेश माइकल डांस, तो उस चैनल पे भी मेरा नंबर है। लोग फ़ोन करते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं चैनल से। और इंडस्ट्री में लगभग 15 साल हो गया मेरे भाई, तो नंबर तमाम 2 लोगों के पास है, इधर से उधर नंबर चला जाता है। और कहाँ पे सर? मुंबई में ये मेरा क्लास जो है गोरेगांव में है, और एक क्लास मेरा मुंबई में ही नाला सुपारा में है। बस 2 ही जगह पे है। तो गांव में स्टेज शो जैसे लोग करते हैं सर, स्टेज शो गांव में आप करेंगे यहाँ पे जाके? जी। तो कौन सी सीजन में जाते हैं आप गांव में? मैं गांव में तो जल्दी जाता नहीं हूँ, बट अगर कोई बढ़िया प्रोग्राम मिल गया, अच्छा खासा प्रोग्राम मिल गया कि अगला आदमी मुझे 20,000 30,000 दे रहा है, तभी तो मैं जाऊँगा। क्योंकि आप जानते हैं मुंबई से गाँव जाने में 10,000 तो खर्चा ही हो जाता है, और 2 दिन से 4 दिन का समय जाता है। तो अगर मैं यहाँ से वहाँ जाता हूँ तो उस ढंग का बजट मिलता है तभी जाता हूँ, और जल्दी मिलता भी नहीं है। गांव में तो लोग सस्ते में ही काम करा लेते हैं। कितने साल पहले सर आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आए? क्या सोच के आए, हम क्या करेंगे? हाँ, ये आप कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे हैं आज। नहीं, बात आपकी सही है। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री से हमारा लगाव बाद में हुआ। उससे पहले, सबसे पहले मेरा लगाव था कि मैं डांसर बनूं, मैं डांस करूं ऐसा कि मतलब मेरे गांव जवार में लोग देखें, सुने, समझें, और जैसे दूसरे जिले के लोग आते हैं डांस करते अच्छा लगता है, तो वैसे मैं भी डांस करूं, मेरे गांव जिले के लोग मुझे प्यार करें। तो पहले ज़माने में, आज के 20 साल पहले, 15-20 साल पहले वो कैसेट वाला चलता था, रील वाला, जो डेग में लगा के बजाते थे। उस टाइम सीडी भी नहीं था, तो उस टाइम मैं गाना भरा करके इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे गोविंदा जी का, ये लोग का डांस देखता था, भरा के प्रैक्टिस करता था। स्कूल में कोई मुझसे सीनियर है, मैं छोटा था उस टाइम, कोई किसी का डांस पसंद आ गया तो देख के प्रैक्टिस करता था। मतलब जुनून था, पागलपन हो गया था कि नहीं, ये बंदा करता है, इसके लिए पूरा गांव जवार ताली बजाता है, लोग सम्मान देते हैं, यानी ये बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे भी करना है, मुझे भी अपने गांव समाज में इज्जत कमाना है। मैं वही करते करते अब जब जान गया कि नहीं, अपना एक लाइन बनाना पड़ेगा, तो हिंदी से मैंने शुरुआत किया। भोजपुरी में मैं इसलिए आया कि भोजपुरी हमारे यूपी बिहार की माटी है, हम गरीबों का सहारा, भोजपुरी है हमारा नारा। भोजपुरी में हम बहुत कम पैसा लगा के भी अच्छा खासा मुकाम बना सकते हैं, अपने आप को कुछ दिखा सकते हैं। और हिंदी बॉलीवुड में हमारे पास, हम लोग मीडियम परिवार से लोग हैं, हम लोग उस लेवल तक पहुंच नहीं पाएंगे भैया। जैसे कल गई बा कि हम
जैकी श्रॉफ का लड़का टाइगर श्रॉफ तो है ही ना हम अमिताभ बच्चन का लड़का अभिषेक बच्चन बनी। और रह गल बात की हिंदी में इतना ऑडिशन देवे के पड़ेला, एक्टिंग कोर्स करे के पड़ेला, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट में जाके सीखे के पड़ेला। तो हम बिना सीखल पढ़ल अपने टैलेंट से यहाँ तक पहुंचल बानी, भोजपुरी का देन। डांस आपका फसला था, आप डांस अच्छा करते हैं, आगे क्या करेंगे, क्या उम्मीद रखते हैं आगे आप? मेरा तो मेन टारगेट था कि मैं डांस के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से पूरे गांव जवार जिले का, मतलब पूरे अपने यूपी का नाम करूं। तो सिर्फ डांस में ऐसा नहीं हो पाएगा, मुझे एज ए एक्टर अपने आप को साबित करना है कि मैं हीरो बनूं। मतलब फिल्म में काम मुझे करना है और बड़े लेवल पे हीरो के पैमाने पे काम करना है। हालांकि मैंने छोटा मोटा फिल्म में छोटा मोटा रोल किया है, छोटा मोटा किरदार नहीं करना चाहते हैं? हाँ मैंने किया है, छोटा मोटा कर दिया है, अब मिलता है तो नहीं करता हूँ। मैंने वांटेड फिल्म में पवन सिंह के साथ में उनके दोस्त का रोल किया, और एक पिक्चर था बंसी बिरजू, उसमें मैंने परवेश लाल जी के साथ दोस्त का रोल किया, एक रानी चटर्जी के साथ पिक्चर किया। सब पिक्चर में छोटा मोटा कैरेक्टर किया हूँ मैं। छोटा मोटा काम नहीं करना चाहते आप? अब मुझे चाहिए एक मेन लीड रोल, जैसे 2 हीरो है जी या फिल्म में 3 हीरो है, 2 हीरो 3 हीरो, ऐसे हीरो का रोल चाहिए कि मुझे भी फिल्म में पूरा डांस दिखाए, मेरा गाना दिखाए, मेरा फाइटिंग दिखाए, मेरा इमोशनल इंप्रेशन सब कुछ भाई मैं दिखाऊं। एज ए दोस्त छोटा मोटा डायलॉग मिल गया, मैं पब्लिक को क्या दिखा पाऊंगा। और भोजपुरी फिल्मों में क्या होता है कि अब लोग उतना फिल्म से भाग रहे हैं, लोग गाने सुनते हैं, साउथ की फिल्में देखते हैं, हिंदी की फिल्में देखते हैं, तो भोजपुरी में छोटा मोटा काम करने से कोई मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा तो मैं अपने स्टेज शो करता हूँ, पब्लिक को यूट्यूब पे भी जाता है। मानो आप तो भोजपुरी में हैं, भोजपुरी में जो नए नए कलाकार आए हैं, हाँ, और जो उनका आप तो देख रहे हैं छोटे छोटे कपड़े, हाँ, जो गंदगी फैला रहे हैं, हाँ, वो लोग उनके बारे में आपको क्या कहना है? जो नए नए कलाकार आ रहे हैं उनके बारे में बस यही कहना है कि भाई काम ढोली से स्टार्ट हो रहा है, तो उनके बारे में क्या कहिएगा आप? ये बहुत गलत है यार, ये मुझे भी बड़ा अच्छा नहीं लगता है ये। अगर आप बस ढोली दिखाओगे मेरे भाई, हमेशा बस चोली लहंगा पे ही रह जाओगे, हमेशा गंदगी परोस के आगे बढ़ोगे, मालूम है आप ठीक है फेमस हो जाते हो, ऐसी बात नहीं है, लोगों को गाना पसंद आता है, लोग गाना सुनते हैं, मिलियन में चला जाता है, और आपके पास देखते ही देखते 4 व्हीलर गाड़ी हो जाती है, और आप बड़ा खुश हो जाते हो कि यार मेरा 100 मिलियन चला गया, गाड़ी आ गया, ये आ गया, वो आ गया। अच्छी बात है, कमाओ, लेकिन उसके बाद फिर तो सुधर जाओ यार। ठीक है, कोई मैटर आया आपने गा दिया, लेकिन आप उसी में गंदगी फैलाते जा रहे हो, आपका देख करके नया जो आ रहा है वो भी फैलाते जा रहा है। ये गंदगी कब बंद होगा मेरे भाई? भोजपुरी में अच्छे गाने भी चलते हैं, कितने अच्छे, आप पियर फराक वाली गाना जो है क्या गंदा गाना है, कितना अच्छा गया, तो अच्छा भी गाना गाइए ना, चलेगा। तमाम ऐसे गाने हैं कि जो 100 मिलियन 200 मिलियन गया है। अभी समर सिंह का देख लीजिए, तू धरावेला थ्रेसर, गांव की माटी है, तमाम ऐसे गाने हैं। मुझे तो लगता है कि जो अच्छे गाने होते हैं वो तो 100 मिलियन से भी ज्यादा चला जाता है। अच्छे कलाकार, जो पुराने कलाकार हैं, वो गंदा वीडियो या गाना नहीं गाते हैं जी। जो नए उभरते सितारे हैं वही ये सब करते हैं। हाँ, नहीं क्या है कि हम गंदा गाएंगे या हम ढोली दिखाएंगे? एक्चुअली क्या है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि जो अभी जो पुराने हो गए हैं, एक समय था कि जब वो भी नए थे तो वो भी गंदा गा के आगे बढ़े, तो नए सिंगरों के अंदर मानसिकता हो गई कि यार मैं भी जब तक कुछ ऐसा नहीं गाऊंगा जो सबसे अलग, एकदम कुछ तोड़म फोड़ों में एकदम चटक में रहे, एकदम लोगों को अलग दिखे एकदम, तो मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा। आगे बढ़ने के बाद फिर दूसरा गाऊंगा, चलेगा। लेकिन ये सिलसिला कब तक मेरे भाई, आप लोग बंद करो ये, क्योंकि ना आप एक बार नाम कमा लोगे ना, फिर उसके बाद फिर कहाँ जाओगे। तो आप ना ऐसा लेवल बना के चलिए कि अच्छे गाने गाइए। अभी देखिए, एक अवधि में एक सिंगर है हमारे भदोही के, अनुराग पंडित नाम उनका है, बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, हमारे अवधि भाषा गाना गाते हैं, कहीं से गंदगी नहीं, लोग उनका सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है, अच्छे गाने भी आप गाएंगे, क्यों नहीं लोग सुनेंगे। आप गाइए, जहाँ तक चलता है वहां तक गाइए, लेकिन इतना भी मत गंदा कर दीजिए कि लोगों को सुनने में भी शर्म लगे यार। वो तो ठीक है, लड़के पीते खाते हैं, एंजॉय करते हैं, शादी ब्याह में डांस कर देते हैं, पार्टी में डीजे में बजा देते हैं, लेकिन क्या आप वो सोचिए कि वो गाना आप अपने माँ बहन के सामने बजा के आप बोलोगे कि मम्मी चल डांस कर, देवरा ढोड़ी चटना बा, चल बहन डांस कर, नहीं बोल पाओगे आप। उनके लिए आप अच्छा गाना लगाओगे, लॉलीपॉप लगा दोगे, चलेगा।
जो भी समाज में भोजपुरी में लाखों गाने अच्छे हैं, तो मैं बोला ना 100 में से कम 80 गाने अच्छे ही होते हैं, 10-20 गाने ऐसे निकल जाते हैं। आपका जो फिल्म आएगा फन कभी भविष्य में आएगा, 2 जी। साल 4 साल बाद आएगा, जी। तो क्या ऐसा ऐसा गाना रहेगा आपके फिल्म में? देखिए मैं तो गायक हूँ नहीं, अगर मुझे गाना पड़े तो अगर आगे चल के मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ शुरुआत करूँ, क्योंकि भोजपुरी में यही मानसिकता होगी, जो गायक है वही नायक है, जो गाता है वही आगे बढ़ता है, और ये ट्रेंडिंग हो गया है आज। इसीलिए मैं 15 साल से शायद इसीलिए पीछे हूँ भाई, कि मैं गाना ही नहीं गाता, दूसरे गायकों को सिखाता हूँ। मैंने एक गाना सिखाया समर सिंह जी का, जो कि 100 मिलियन चला गया। मैं कोरियोग्राफर भी हूँ, डांस क्लास भी चलाता हूँ, मास्टर भी हूँ, कलाकार भी हूँ, प्रोग्राम भी करता हूँ, और मैं सिखाता भी हूँ। तो मैंने उनको एक गाना सिखाया था, जो गाना था कि अरे रात दिन गरदा उड़ावता रे हो, धक्का धक्का रे सर चलावता रे हो, दावता रे हो सैया दावता रे हो। ये गाना बहुत बजा था, इसका डांस डायरेक्टर मैं ही हूँ, मैं ही पूरा कोरियोग्राफ किया था। और समर सिंह ने मुझे भैया ने बहुत प्यार दिया, और इस गाने के प्रति मुझे आज भी सम्मान देते हैं कि ये गाना तुमने जो देसी कराया बाबू, बहुत अच्छा कराया। तो बहुत सारा गाना मैं समर भैया का एक गाना और कोरियोग्राफ किया था कि तू तो सूती जाला मारी पौआ देसी राजा जी, लगवाई देना घरवा में एसी राजा जी। तो मुझे लगता है कि ये सब का गाना जो है ना, इस टाइप का गाना अगर मुझे गाना होगा तो मैं गाऊंगा आने वाले समय में, और गा करके अपने आप को प्रूव करूंगा कि भाई जब आपको पसंद है कि नहीं एक गायक ही नायक बनता है, तो लीजिए मैं भी अब क्या करूं, बनना ही पड़ेगा लगता है। तो समर सिंह जेल से वापस आए तो आप मिले सर? आप नाम लिए समर सिंह का? तो हम आपसे अभी जस्ट कल जाना है मिलने। कहाँ? मैं गोरेगांव में हूँ, अंधेरी में है वो, और बात चल रहा है, शूटिंग उनका चल रहा है कहीं। कल अगर टाइम मिला तो मैं जाऊंगा मिलने। मैं उनसे जब चाहूँ तब मिल सकता हूँ। दुबे का और समर सिंह का जो मामला था उसके बारे में सर क्या कहिएगा? देखिए, जो आरोप लगा वो सही ये था? जो मैटर था मेरे हिसाब से मेरे भाई, ये मैटर पहले जो था अभी छोड़िए, इसके बारे में ना बात करें तो अच्छा है, क्योंकि क्या सही है क्या गलत